हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, केवल इस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ध्यान देना बात को ध्यान से, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी स्टैंडर्ड एंगल से अलग अलग कोई एंगल आ जाए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हर एक एंगल पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो हमको जो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टैंडर्ड एंगल्स पे हमको वैल्यू पता होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स आपके सामने लिखे हैं 0 डिग्री, ये 0 रेडियन में है। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती हैं। एंगल मेजर होता है एक तो हमारा डिग्री में, ध्यान देना बच्चों सभी, एंगल मेजर होता है किसमें, एक तो डिग्री में, दूसरा रेडियन में। ठीक है, एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती है, एक होती है डिग्री, एक होता है रेडियन। ठीक है, ये जो नीचे एंगल्स लिखे हैं ये रेडियन में लिखे हैं। तो अगर डिग्री में आ जाए रेडियन में आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, बस ये डिफरेंस क्या है दोनों में, ये नीचे रेडियन में लिखा हुआ है, ये ऊपर डिग्री में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था मेन मैं आपको केवल क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हर एक एंगल पे कुछ ना कुछ होती है। स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू हमको पता होती है, हमने टेबल याद करी हुई है 10th क्लास में। ठीक है, लेकिन अगर कोई अनस्टैंडर्ड एंगल आ जाए, जैसे एग्जांपल साइन के अंदर आ जाए 15 पाई बाई 4, ठीक है, साइन 15 पाई बाई 4 आ गया, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए भैया वैल्यू क्या होगी इसकी। दूसरा tan के अंदर आ जाए 17 पाई बाई 3, ठीक है, तो सीधा सीधा शो हो रहा है कि भाई ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। कैसे पता लगा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है? भाई ये रे स्टैंडर्ड एंगल, गिन के 5 स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। ठीक है, इन 5 के अलावा कोई भी आपको अननोन एंगल नजर आए तो समझ जाना कि ये एंगल जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। और जो एंगल स्टैंडर्ड नहीं है उनके ऊपर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसकी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस क्लास, हम बात कर रहे थे अनस्टैंडर्ड एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू किस तरह से फाइंड करी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये कार्टेशियन प्लेन आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, अब इस प्लेन को समझाने के लिए जरा ध्यान देना। भाई देखो सभी को पता है, एएसटीसी को अभी फिलहाल भूल जाइए। ठीक है, ये एएसटीसी जो आपके लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ी नई चीज होगी, लेकिन कार्टेशियन प्लेन तो आपका देखा हुआ है, सभी को पता है कि ये जो राइट हैंड साइड में जो लाइन जा रही है क्या है, ये पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स है। ऊपर क्या है, पॉजिटिव आई है, नीचे क्या है, नेगेटिव आई है। अब इतना याद रखना हमेशा, ये जो पॉजिटिव एक्स है, बच्चों ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स पे एंगल जो होता है, यहां से एंगल की शुरुआत हो रही है, ये 0 डिग्री है। एज्यूम कर लिया हमने क्या, यहां से एंगल की शुरुआत होगी। ठीक है, और ये क्या है, 0 डिग्री। क्लास देखिए बेटा, ये जो पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स को हम 0 डिग्री वाली लाइन मान के चलते हैं। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एक्स है 0 डिग्री है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना बेटा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करेंगे, ध्यान देना कौन से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे क्या आएंगे, एंगल्स इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पर है, ठीक है, तो 0 डिग्री से जब हमने मूव करना स्टार्ट करा, एंगल हमारा पॉजिटिव होता चला गया, एंगल इंक्रीज होता चला गया, और जब एंगल इंक्रीज होते होते यहाँ तक पहुंच गया, पॉजिटिव आई पर हम आ गए। ठीक है, तो पॉजिटिव आई तक एंगल कितना हो जाएगा, सोचिए जरा। भाई 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री से मूव करना स्टार्ट करा, इंक्रीज करा एंगल, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2। मैंने बताया था कि अब एंगल्स रेडियन में होंगे, तो यहाँ तक हमारा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से फिर आगे इस तरह से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से कितना पहुंच जाएगा एंगल, 180। 180 मीन्स पाई, इससे और एंगल बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 90 ऐड हो जाएगा, तो पाई में 90 ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई में पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, और 3 बाई 2 से आगे यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब हो जाएगा, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे यही सेम लाइन आगे किसकी आ जाएगी, 2 पाई। 2 पाई मींस 360 डिग्री। अच्छा चलिए, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी को बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए क्यों लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए लिखने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखने का मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, एस किसके लिए है यहाँ पे, साइन, याद रखना एस होता है साइन के लिए, और साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। तो साइन और कोसेक यहाँ पर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा है, टी मींस क्या हो जाएगा बेटा, 10, और 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव, सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कॉस के लिए, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव यहाँ पे। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, सभी ने आप किसी से भी मतलब बुक में भी देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बच्चों ध्यान देना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, सारे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइड के अगर हम रेशियो निकालें तो वो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, जैसे साइन, तो साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो इक्विवेलेंट होगा साइन के, और एंगल कौन सा आएगा, जो भी एंगल यहाँ पे ले रखा है हमने, एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, तो बात किसकी चल रही थी कि भैया हुआ कैसे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए कैसा है, ऑल पॉजिटिव कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ही पॉजिटिव क्यों आया और कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों आया, बाकी सब नेगेटिव क्यों आए। सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बच्चे ध्यान देना, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूले से, अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ x है, वर्टिकल लेंथ क्या है, y है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या आएगी, x² + y²। बच्चे ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा x² + y² रूट में पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। बात आती है केवल x और y की, x क्या होती है हॉरिजॉन्टल लेंथ, y होती है वर्टिकल लेंथ, ठीक है, जो भी यहाँ पे x, y कोऑर्डिनेट होगा उसके हिसाब से। अब ये x किसका काम कर रहा है यहाँ पे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, x काम कर रहा है बेस का, और y किसका काम कर रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर का, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज मैंने कहा था कि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, √x² + y²। अगर x और y नेगेटिव भी है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा ये तो, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव लेट करके चलना है, और x और y को देख लो आप कि भाई किस क्वाड्रेंट के अंदर, तो उस हिसाब से आप x और y को भी बता सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखिए जरा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर तीनों साइडें पॉजिटिव आ रही है, और तीनों साइडें पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे किन्हीं भी दो साइड से तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे ए लिख दिया कि ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है, यहाँ पे एंगल हो गया थीटा, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या है, x, और ये होगी y, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल लेंथ x है, वर्टिकल लेंथ क्या है, y है। तो x यहाँ पे नेगेटिव होगा, खुद देखो जरा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना इसमें सर्कल कर रहा हूँ, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू। y पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है, तो y क्या है, पॉजिटिव। अब हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, मैंने बताया था, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ऐसे निकलेगी √x² + y²। √x² + y² के अंदर x पॉजिटिव चाहे y पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, हमेशा एक हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है हमेशा, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव आता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड ढूंढिए जो पॉजिटिव है, एक तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, दूसरा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। तो केवल वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे जिनके अंदर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है। जिनके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है केवल वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन और कॉसेक ही ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, क्योंकि बाकी सब के अंदर हमारा बेस जरूर आता है, और बेस आता है तो इसका मतलब क्या, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि ए एस टी सी क्यों लिखा जाता है, ठीक है। देखिए क्लास, हम यहाँ पे इतना सीख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब जैसे हमारे सामने स्टार्टिंग में क्वेश्चन था sin 15π/4, बच्चों ध्यान देना, sin 15π/4 क्लास ध्यान देना जरा, sin 15π/4 है। sin 15π/4 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो एंगल है वो स्टैंडर्ड नहीं है, और जब एंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा एक ही काम करना है कि एंगल को ब्रेक कर देना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, जब भी कोई अनस्टैंडर्ड एंगल नजर आए ना, जैसे ही अनस्टैंडर्ड एंगल नजर आ रहा है तुरंत क्या करोगे आप, एंगल को ब्रेक कर दोगे। अब एंगल को ब्रेक करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, 15π/4 एंगल ब्रेक करना सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, छोटे बच्चों वाली चीज है। क्या 15π/4, 15 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, 16, यानी कि 15 को 16 से ब्रेक कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 16π - और 4 दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है भाई। 15π को मैंने 16π - लिख दिया, डिनोमिनेटर में दोनों के साथ 4 है, तो यहाँ से क्या होगा, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4π - π/4। तो देखो इस तरह से हमने एंगल ब्रेक कर लिया। अब आप इतना मत कर दिखाना, ठीक है, ये चीज शो करने की जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्ट लिखना होता है कि अगर कहीं पे 15π/4 आ गया तो हम उसको क्या लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। एक दो एग्जांपल सॉल्व करता हूं, जैसे आ गया आपके पास 17π/3, अब 3 के पास ऐसी कौन सी, सॉरी 17 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है, ध्यान देना, 17 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू जो 3 से डिवाइड हो जाए, 18, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, 18π - π, ये 17π की जगह पे लिख दिया, नीचे 3 दोनों के साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6π - π/3। समझ में आया क्या आ गया, 6π - π/3। तो एक और लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो आ गया यहाँ पे 13π/3, ठीक है, 13π/3 आ जाता। अब 13π/3, 13 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू जो 3 से डिवाइड हो जाए, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12π + π। अब देखो यहाँ पे ऐड करके आ रहा है, ये जो दोनों एंगल थे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करके एंगल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो प्लस करके आ रहा है। तो डिवाइड में 3 रहेगा, तो 3 को दोनों के साथ लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 4π + π/3। तो देखो एंगल ब्रेक करने में तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आपको मैं एंगल ब्रेक करना क्यों सिखा रहा हूँ, कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर अनस्टैंडर्ड एंगल आता है तो हमेशा हमें एंगल ब्रेक करना होता है। एंगल ब्रेक करना मैंने आपको सिखा दिया है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन पे थे हम, मैंने आपसे क्या बताया था कि हमें क्या करना है, एंगल को ब्रेक करना है। एंगल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, मैंने एंगल ब्रेक करके क्या लिखा था, 4π - π/4। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि करना किस तरह से है। हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी है, साइन है, कॉस है, tan cot sec cos कुछ भी है, ठीक है, हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू को देखना कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू है जिसके रेस्पेक्ट में एंगल ब्रेक हुआ है वो पाई की मल्टीपल है या π/2 की मल्टीपल है। हमेशा रखना कि दो ही चीज आएंगी, या तो पाई की मल्टीपल आएगी या π/2 की मल्टीपल आएगी, और π/2 की मल्टीपल हमेशा ऑड के साथ आएगी, इवन के साथ कभी π/2 नहीं आता। ऐसे कभी दिखाने नहीं मिलेगा आपको कि 4 × π/2, भाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमेशा जब भी π/2 आएगा तो ऑड वैल्यू का ही मल्टीपल आएगा, कभी इवन वैल्यू का π/2 मल्टीपल नहीं आने का है। तो आपको केवल मैं क्या चेक करने के लिए कह रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू चेक करो कि पाई की मल्टीपल है या π/2 की मल्टीपल है। अगर इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल है तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना चेंज किए, बच्चों ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना चेंज किए आप इस एक्यूट एंगल को इसके साथ लिख दोगे। बात समझ आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना चेंज किए आप क्या करोगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस एक्यूट एंगल के साथ लिख दोगे। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना कि प्लस लिखा माइनस लिखा है, भाई यहाँ पर प्लस भी हो सकता है बीच में, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ करने के लिए, अगर इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल है तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस एक्यूट एंगल के साथ नीचे लिख देना अगले स्टेप में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ होती है साइन की, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, केवल इस चीज की दिक्कत होती है। और इस चीज की दिक्कत को दूर करने के लिए हमें केवल इतना पता करना होता है कि ये एंगल जो है हमारा, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का एंगल है। बात समझ में आ रही है? ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 4π - π/4, तो जरा देखिए 4π - π/4 कहां पे होगा। सबसे पहले 4π बताइए जरा कहां होगा, 4π कहां पे होगा।
भाई आप कहोगे सर हमने तो केवल दो चीज पढ़ी है, एक तो पाई पढ़ा है और दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 पाई पढ़ा है, ठीक है, 4 पाई तो है ही नहीं। भाई इसी हमें यहीं पे थोड़ी रुकना है, हमने यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन काट किया तो यहाँ पे 2 पाई पे आकर रुक गए। ध्यान दीजिए जरा, ये जो लाइन है जिसमें मैंने मार्कर रखा हुआ है 2 पाई की लाइन है, ठीक है, हम 2 पाई पे रुक गए, लेकिन अगर और आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई से भी ज्यादा एंगल हो जाएगा। और अगर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे 2 पाई से आगे बढ़ गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा इस पे एंगल। और आगे बढ़ेंगे तो फिर से पाई ऐड होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा कि राइट हैंड साइड वाली जो पॉजिटिव एक्स है वो हमेशा क्या होती है, इवन पाई आती है। यानी पाई का अगर इवन मल्टीपल ढूंढना है तो पॉजिटिव एक्स पे मिलेगा, और अगर पाई का ऑड मल्टीपल ढूंढना है, बच्चे ध्यान देना, अगर पाई का ऑड मल्टीपल ढूंढना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। भले स्टार्टिंग से काउंट करके देख लो, ये 0 है, स्टार्टिंग से काउंट करके देख रहे हैं ये 0 है, ऐसे हमने मूव करना स्टार्ट करा, यहाँ पे आगे पाई, और आगे मूव करें, ठीक है, और आगे मूव करा, यहाँ पे हो गया 2 पाई, फिर और आगे मूव करेंगे वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई, फिर क्या हो जाएगा 4 पाई, फिर लेफ्ट में क्या आएगा 5 पाई, फिर राइट में क्या आएगा 6 पाई। तो हमेशा देखो लेफ्ट में हमेशा ऑड पाई आ रहा है, ठीक है, 6 पाई के बाद 7 पाई, 7 पाई के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई। तो राइट में हमेशा इवन पाई आएगा, लेफ्ट में हमेशा ऑड पाई आएगा। तो मैंने आपसे केवल इतना बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एंगल ब्रेक करके आया हुआ है और इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्यूट एंगल के साथ लिख दोगे, हमने लिख दिया। और इसका साइन चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, केवल हमें पता करना होता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो जरा देखिए 4 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, 4 पाई कहां पर है, 4 पाई यहां पर है, देखो जहां पे मैंने मार्कर रखा हुआ ये 4 पाई है। अब आप देखिए वहां पे 4 पाई में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वहां पे। अब भाई यहाँ पे 4 पाई पे खड़े हैं, ये रहा मार्कर जो है ये 4 पाई पे है। अब वहां से हमें कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या कि हम पीछे हटेंगे। भाई जब कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे पीछे हटेंगे, और जब पीछे हटेंगे यहाँ पे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे जिसमें पे मार्कर है। ये मार्कर किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ये मार्कर है 4th क्वाड्रेंट के अंदर, और 4th क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस और सेक, कॉस और सेक को छोड़ के सब नेगेटिव, तो ये क्या होगा यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस एज इट इज, और यहाँ पे लिखा है साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो दोबारा से देख सकता है, ठीक है। चलिए रोक ले। देखिए बेटा एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है। अभी ये पहला एग्जांपल मैंने लिया था, अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर लेते हैं। सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया मैंने 10, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 लेने के बाद और एंगल ले लिया हमने यहाँ पे 13 पाई बाई 3, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे 10 13 पाई बाई 3। तो करना उसी तरह से भाई, जैसे ही हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आया हमें क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है कि भैया एंगल जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, और जब एंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको बताया हुआ है कि भैया उस एंगल को ब्रेक कर लो। और एंगल ब्रेक करना सिखा दिया मैंने, जब 13 पाई प्लस तो 13 पाई अपन पाई को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3। और मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशियल वैल्यू को देखना है, अगर इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बिना चेंज किए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस एक्यूट एंगल के साथ लिख देना है। अब प्रॉब्लम केवल किस बात की है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो फिर से देख लो कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है, ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ रहा है। फिर से वहीं पे 4 पाई पे आ गए, 4 पाई यही तो बताया था, 4 पाई में वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है तो कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा, यानी कि यही सही आंसर है, करेक्ट है। 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 का मतलब हो गया 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री क्या होता है हमारा √3, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉज कर दिया, चलिए सपोज करो बच्चों यहाँ पे आ गया आपका cos
19 पाई बाई 19 पाई बाई 4, ठीक है। एंगल आ गया cos 19 पाई बाई 4। तो cos 19 पाई बाई 4 को किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले cos 19 के पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, 20 पाई माइनस पाई। 19 पाई को ऐसे ब्रेक करेंगे, 4 दोनों के साथ आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और cos 4 से डिवाइड करेंगे 5 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना आपको, ठीक है। ये वाला स्टेप मत जाइए आपकी, ठीक है। पर अगर इस वाले स्टेप को शो करोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, टीचर को लगेगा कि भाई बच्चे को एंगल भी ब्रेक करना इस तरह से आता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अब मैंने क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल, इनिशियल वैल्यू पाई की मल्टीपल है तो cos इस वाले एक्यूट एंगल के साथ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos पाई बाई 4। और हमें केवल क्या चेक करना है कि ये जो 5 पाई माइनस पाई बाई 4 है, ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो 5 पाई का मतलब हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। जो नेगेटिव एक्स है, जो नेगेटिव एक्स है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। अब जरा आप देखिए कि ऑड मल्टीपल में वहां पे वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। जब यहाँ पे वैल्यू माइनस हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई साइन और कॉस ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो माइनस एज इट इज cos 45, cos 45 क्या आ जाएगा 1/√2। चलिए, तो अभी तक हमने केवल इतना सीखा है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि जो x है, भले वो पॉजिटिव x है चाहे नेगेटिव x है, अगर x के रिस्पेक्ट में एंगल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि भाई x के रिस्पेक्ट में पाई के मल्टीपल आते हैं, जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑड मल्टीपल आएगा, राइट हैंड साइड में इवन मल्टीपल आएगा, लेकिन आएगा पाई का मल्टीपल ही। तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन से एंगल ब्रेक हो रहा हो, अगर वर्टिकल लाइन से एंगल ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए क्लास, अब कुछ एग्जांपल हम लेके चलते हैं जिसमें इनिशियल एंगल जो आएगा वो पाई बाय 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। और पाई बाय 2 के मल्टीपल के लिए मैं सबसे पहले मैंने 10th क्लास के फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता कि भाई पाई बाय 2 का मल्टीपल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बात तो हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि भाई पाई बाय 2 का मल्टीपल आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। भाई sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पाई बाय 2 90 है, 10th क्लास वाला ही, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan। ये हमने फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो सारी, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं लिख रहा, सारे राइट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव है। अब सारे पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, सुनो जरा ध्यान से। भाई रीजन है ये एंगल, क्या लिखा है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब जरा देखो 90 कहाँ पर है, मैं मार्कर रखने जा रहा हूँ 90 पे, 90 कहाँ है, ये 90, ठीक है। और 90 में से अगर कोई वैल्यू माइनस होगी, जरा देखो वहां पे 90 में से एक्यूट एंगल माइनस हो रहा है, तो 90 में से जब कोई एंगल माइनस होता है तो माइनस होने के लिए क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे, और पीछे हट जाएंगे तो कहां पर आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से सारी राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अब मैं छोटा सा चेंज करने जा रहा हूं उसके अंदर, मैं यहां पे सभी क्या करता हूं, प्लस कर दूंगा। मैंने क्या करा, नेट पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। नोट करते हुए चलिए साथ के साथ सुनिए, पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा होते क्या हो गया कि भाई ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, भाई पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 में कोई वैल्यू ऐड हो गई तो कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। साइन सॉरी क्या बोल रहा हूं, सॉरी साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, भाई उनको पता लग जाता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, सॉरी कोसेक पॉजिटिव, तो वो इसको पॉजिटिव लिख देते हैं और इसको पॉजिटिव लिख देते हैं। अरे ये देखो कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो एंगल किसके साथ है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि पॉजिटिव केवल यहाँ पे ये होंगे और ये होंगे, ठीक है नहीं, केवल ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। मैंने ये बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, साइन और कोसेक।
तो साइन और कॉसेक होने चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए तो पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल साइन, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कॉसेक, तभी तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बाकी सब में माइनस लग जाएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए सभी जल्दी से। अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा आ जाए, ठीक है, इसमें मैं एक और चेंज करूंगा फिर। सबका नोट हो गया? चलिए कंटिन्यू रहने दो, ठीक है। अब वापस आते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 3 पाई बाय 2, सब मैंने 3 लगा दिया। क्लास ध्यान देना, सब में मैंने क्या लगा दिया 3। क्लास मैंने आपसे बताया है कि कभी भी इनिशियल वैल्यू अगर पाई बाय 2 की मल्टीपल होगी तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज किस में होता है, ये बात हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता है। केवल प्रॉब्लम किस चीज की होती है, साइन की। साइन क्या आएगा, रिजल्ट राइट हैंड साइड में जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, केवल इस चीज की प्रॉब्लम है। तो जरा देखो कि भाई 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाय 2 ये रहा, 3 पाई बाय 2 यहाँ पर है, और 3 पाई बाय 2 में जब कोई एंगल ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। केवल कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ये वाला, और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये माइनस, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। केवल कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में नेगेटिव आएगा। तो बेटा इस पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। पाई बाय 2 का अगर मल्टीपल आ रहा है इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, इनिशियल प्लेस पर पाई बाय 2 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस कौन किस में चेंज होता है ये बात हमको पता है। उसके बाद ये साइन कैसे आ रहा है ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है।